पूर्णिया के सम्मानित जनता को मेरा राकेश कुमार का राम राम प्रणाम नमस्कार। आज मेरा मन की बात का छठा प्रसारण है और इस प्रसारण में आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक हम सबों से अपील की थी, वोकल फॉर लोकल। तो मैं 26 जून से वोकल हूँ, लोकल यानी पूर्णिया के लिए। और आपने हमारे पोस्ट 23 और 24 जून का देखा होगा। उसमें मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं के संग प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ्स लगाया था और सवाल किया था विकास कब होगा, और आपने मांगे क्यों नहीं रखी प्रधानमंत्री जी के सामने। उस समय जब फोटो मैंने लगाया था, पोस्ट किया था, उस समय तो लगता है कि सभी लोग मुझसे नाराज हो गए होंगे। लेकिन 24 तारीख को जब मैंने पर्ल फार्मिंग के संबंध में आप लोगों को जानकारी दी थी, शुक्रवार का दिन था और एक महीने पहले ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। एक महीना से ज़्यादा ही हो गया था। 12 जून 2020 को मैंने प्रधानमंत्री जी को मोती की खेती के बारे में जानकारी दी थी, विस्तृत जानकारी दी थी, और देश भर में मोती की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। प्रधानमंत्री जी हमारे वोकल होने से, मेरे द्वारा मोती की खेती के बारे में जानकारी देने से, उन्होंने 26 जुलाई 2020 को अपने मन की बात में मोती की खेती के बारे में, खासकर बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि आप मोती की खेती कीजिए। तो हमारे वोकल होने से आप देखिए प्रधानमंत्री जी के पास मैसेज गया या नहीं गया। यही सवाल मैं करना चाहता था स्थानीय जनप्रतिनिधि से, विधायक हो, मंत्री हो, पार्टी पदाधिकारी हो, कि चूनापुर एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेने से फोटो सेशन कराना ज़्यादा जरूरी नहीं था, जितना कि पूर्णिया के विकास की मांग रखना जरूरी था। आज मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति की बात प्रधानमंत्री जी सुन सकते हैं, तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उनकी बात प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुनेंगे। मैं आपको पहले भी मैंने अपने पूर्व प्रसारण में कहा था कि मेरी बात वहां तक पहुंच चुकी है। मैं कॉन्फिडेंट था कि प्रधानमंत्री जी को अगर सही तरीके से अपनी बात आप रखेंगे तो अवश्य सुनेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मोती की खेती के बारे में पूरे बिहार के लोगों को जागरूक किया। और मार्च महीने में जब मैं उन्हीं के द्वारा पूरे देश भर के लिए इस योजना की शुरुआत करवाने की जो मैंने सोचा है, वो अगर मैं सफल हो गया तो पूरे बिहार के लोगों को फायदा होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। इसलिए आप भी प्रयास कीजिए, मुझ पर मत गुस्साइए।
कि फोटो क्यों लगा दिया? फोटो इसीलिए लगाया कि आप देखिए, आपको ये काम करना चाहिए, राकेश कुमार कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। हम पूर्णिया के विकास की बात करते हैं। अगर पूर्णिया के किसान मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, उसके बारे में भी मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगा। किस कंपनी से आप वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट लेंगे, उसकी क्या कीमत है, आप कंपनी के डायरेक्टर से डायरेक्ट बात करेंगे। गुजरात की कंपनी है, हरियाणा फरीदाबाद की कंपनी है। मैं पोस्ट 1-2 दिन में कर दूंगा, डिटेल्स दे दूंगा। मेज प्रोसेसिंग प्लांट, मक्का का जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसको लगाने के लिए। और ये मैंने गौरव सिंह का एक पोस्ट पढ़ा था। गौरव सिंह ने लिखा था कि हम किसान लोग क्यों नहीं मिलकर मेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, यानी मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं। लगा सकते हैं, मैं सहयोग करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। 17 लाख से 35 लाख के बीच में मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है। उसकी डिटेल्स मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। और इस काम में आपको अरविंद कुमार और भोला शाह जो हैं वो भी मदद करेंगे, और उनके साथ अन्य भी कुछ है इंडस्ट्रियलिस्ट, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी मदद करेंगे। इवन कि आपने सुना होगा कृष्ण कुमार सिंह, बहुत कम लोग कृष्ण कुमार सिंह के नाम से जानते हैं, पुन्नी सिंह के नाम से जानते हैं। वो भी बहुत काफी सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि धमदाह रुपौली में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में वो भी अपना योगदान दें। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है। आप जब तक वोकल नहीं होंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग वोकल होइए, आपके जो भी लोकल डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा तैयार रहते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या आप लोग लिखते रहते हैं? आपको पता है नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उनमें एक विजन है। इसीलिए ऐसा गलती मत कीजिए, आप अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ मत लिखिए इधर उधर बात, ना प्रधानमंत्री जी के बारे में। आज देखिए कि हमारे साधारण से व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखने से, फेसबुक लाइव से, अपनी मोती की खेती के बारे में चर्चा करने से, आप देखिए प्रधानमंत्री जी तक सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुनी जाएगी। इसीलिए आप लोग, सब लोग मिलकर पूर्णिया के विकास पर ध्यान दीजिए। अपने बिहार के नेता नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास अपनी बातों को रखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो भी विकास की मांग है वो पूरी होगी। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। इस पहला तो आपको देख लिया कि मेरे वोकल होने से प्रधानमंत्री जी ने भी ध्यान दिया। अब दूसरी बात आप सुनिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे वोकल होने से आपको क्या फायदा हो रहा है। पूर्णिया से के बगल का एक जिला है अररिया। अररिया में 289 एकर्स का बॉटनिकल पार्क है। वहां पे आपके बिहार के पर्यटन विभाग के, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह का कहना है कि वहां पर चिड़ियाघर बनने जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को पत्र वो लिखेंगे।
बिहार में ये दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। लेकिन यहां पर मेरा ये कहना है बिहार सरकार के अधिकारियों से, अररिया जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और थोड़ा सा साइड हट करके है, तो मैंने पूर्णिया डेवलपमेंट रीजन का जिक्र किया था, जिसमें रानी पतरा, बेलोरी, दीवानगंज, काझा, इन क्षेत्रों में से कोई एक जगह अगर चिड़ियाघर का निर्माण होता है तो ये मुख्यालय से पास होगा और लोगों को सुविधाएं होगी। आसाम में काजीरंगा पार्क है, वहां से भी, आसाम से भी सीधा 800 किलोमीटर पे पूर्णिया है, वहां से हम गेंडा और अन्य जीव जंतु को अपने पूर्णिया का जो चिड़ियाघर है वहां हम लोग ला सकते हैं। अभी आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं, जो दिल्ली में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। हम लोग उनके चुनाव प्रचार में रहते थे। आज आपने देखा होगा दीपक खोसला जी मुझसे जुड़े हैं, सरदार एनपी सिंह का परिवार, हरजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, हरविंदर कौर, ये सबसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपकी आवाज के लिए मैंने सभी जगह प्रबंध कर रखे हैं कि आपका विकास का जो भी हमने 26 एजेंडा तय किया है उसकी आवाज दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी उठावें। तो चिड़ियाघर का मामला भी देखिए, बिहार सरकार ने सुना या नहीं सुना। अब ये माननीय विधायिका लेसी सिंह जी, जो बहुत अच्छी महिला हैं, जब मैं पत्रकारिता कई वर्षों पहले की बात है करता था, उस समय मैं जनपद समाचार में था, तो लेसी जी ने मुझे प्राइज भी दिया था। जयकृष्ण मेहता थे, उन्होंने भी पुरस्कृत किया था। तो उनको स्वभाव से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी महिला हैं। और काझा में अगर वो लगाना चाहती हैं चिड़ियाघर तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी भी इस विषय में मुख्यमंत्री जी से बात करें कि चिड़ियाघर पूर्णिया में होना चाहिए, दीवानगंज में, बेलोरी में और रानी पतरा में। कोई भी एक जगह तय कर ले जो पूर्णिया डेवलपमेंट रीजन के अंतर्गत आता हो, पीडीआर के अंदर आता हो। पी फॉर पूर्णिया, डी फॉर डेवलपमेंट, आर फॉर रीजन। अररिया जो है उसका जो बॉटनिकल गार्डन जो 289 एकर्स का है, अगर आप वहां पर चिड़ियाघर बनाएंगे तो वहां पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको भी आपको कटिंग करना पड़ेगा। इसीलिए बिहार सरकार से मेरा अनुरोध है कि चिड़ियाघर पूर्णिया डेवलपमेंट रीजन में स्थापित हो। धमदाहा की माननीय विधायिका लेसी सिंह जी और पूर्णिया के सांसद माननीय संतोष कुशवाहा जी इस संबंध में बिहार सरकार में संबंधित विभाग से बातचीत करें कि पूर्णिया में ही चिड़ियाघर हो। तो आपको 2 सफलता मिली। राकेश कुमार, मैं एक साधारण सा व्यक्ति, वोकल हुआ तो आपको 2 सफलता मिली। अगर आप सब लोग मिलकर मेरी तरह ही बोलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलताएं मिलती जाएगी और बहुत कम समय में मिलेगा। 5 साल 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, ये लटकाने भटकाने का काम नहीं करती है। मांग को सही ढंग से रखिए और लाभान्वित होइए। अगर मोदी पीरियड में डेवलपमेंट पूर्णिया का नहीं हो सका तो ये मान के चलिए भविष्य में संभावना बहुत कम है। इसीलिए अभी से लगे रहिए, हर एक दिन जोड़िए कि हमें एक दिन निकलता जा रहा है। अब आप आइए,
आज के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के काफी चर्चाएं होती है। मैंने इस विषय में थोड़ी जांच पड़ताल की, ज्ञान प्राप्त किया, तो मैंने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बजटीय प्रावधान में तय किया है कि पीपीपी मॉडल, पी फॉर पब्लिक, पी फॉर प्राइवेट और पी फॉर पार्टिसिपेशन पे के आधार पे हर जिला सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदला जा सकता है। आप अंग्रेज के समय का बना हुआ है सदर अस्पताल, आप उसका रकबा देखेंगे कितने एकड़ में फैला हुआ है और ग्राउंड फ्लोर में ही बना हुआ है। जितने भी आप सदर अस्पताल आप जाएंगे तो वहां ये देखेंगे व्यवस्था के नाम पर बस खाना पूर्ति ही है। तो भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में संसद के माध्यम से ये पारित किया है। आप फाइनेंशियल बजट देखें तो उसमें ये प्रावधान किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सभी सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा सकता है। क्योंकि मेडिकल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो बिहार सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना पड़ेगा कि बिहार के सदर अस्पताल को हम मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करें और इन मेडिकल कॉलेज में 150 सीट विद्यार्थियों के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। अगर 38 जिला है और 150 के हिसाब से हर मेडिकल कॉलेज में जो सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देता है, किया जाता है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधाएं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको एम्स की तरह से, गंगाराम हॉस्पिटल की तरह से, मेदांता हॉस्पिटल की तरह से बड़ी बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। और आप जब एम्स के बाहर देखते हैं कि 4 आदमी गया वहां इलाज कराने के लिए, 4 आदमी का यहां से भाड़ा भी लगा, ट्रेन का, वहां पर रहने का भी लगा, वो सबसे आप बच जाएंगे। पूर्णिया में ही इलाज हो जाएगा, एम्स की तरह से सारी सुविधाएं मिलेगी। भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है और बिहार सरकार को सिर्फ सोचना है कि हमें अपने सदर अस्पताल को अपग्रेड करना है या नहीं करना है। प्राइवेट सरकार, बिहार सरकार कहेगी हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो सरकार, भारत सरकार ने कहा है कि आप प्राइवेट पार्टी को आप इनवाइट कीजिए, इसमें एनआरआई को इनवाइट कीजिए कि भाई चूंकि अब तो कोरोना काल में ये इस चीज का स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तो तय हो गया है कि सभी नीति निर्धारकों को मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसका अपग्रेडेशन करना बहुत ही निहायत जरूरी है। 38 जिला है, 38 इन्वेस्टर खोजना पड़ेगा, निवेशक, प्राइवेट पार्टी, उनको बुलाइए। मेडिकल कॉलेज हर जिला में, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, सारी सुविधाएं होगी और लोग वहीं पर होंगे। तो आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा। उसमें कोई लेट लतीफ नहीं होता है। जब भी प्राइवेट पार्टी आ जाती है तो काम बहुत गति से चलता है और काम व्यवस्थित भी चलता है। अब आप कहेंगे कि वो तो प्राइवेट कॉलेज और हॉस्पिटल हो जाएगा तो उसमें तो पैसा ज्यादा लगेगा। तो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है ना, उसका लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए
मोदी गवर्नमेंट जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत क्लियर है। अब चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो आप देखिए, बिहार गवर्नमेंट देखे कि प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल पे, पीपीपी मॉडल पे कब बिहार के सदर अस्पताल को अपग्रेड करते हैं। क्योंकि अब वोकल आप लोग हो जाइए स्टार्ट, चिड़ियाघर आ ही रहा है, बन ही रहा है, बनेगा ही, मोती की खेती होगी ही, खाद प्रोसेस जो आपका फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी लग जाएगा, ज्यादा कीमत नहीं है, वो भी लग जाएगा। तो अब स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दीजिए और इस पर आवाज उठाइए, आप भी बोलिए, जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उनके बीच में चर्चा कीजिए, जिनसे भी परिचय है उनसे आप चर्चा कीजिए और कहिए कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का जो काम है उसमें गति आवे, जिससे कि स्थानीय स्तर पर ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी मांगों के लिए वोकल होइए, वोकल होइए, वोकल होइए। प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं ना पूर्णिया रडार पे है, तो आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी के रडार पर पूर्णिया आ गया है। और जब विकास पुरुष के रडार पर पूर्णिया आ गया है ना, तो ये विकास तय है। ये आप मान के चलिए, मैं 3 महीने पहले से बोलना स्टार्ट किया हूं और सब जगह मैंने टीम खड़ी कर दी है। पटना में भी टीम खड़ी है, दिल्ली में भी टीम खड़ी है, चंडीगढ़ में भी टीम खड़ी है, कोई ऐसा जगह नहीं है। झारखंड में भी मैंने टीम खड़ा कर दिया है आपके विकास के लिए। बात करें और पूर्णिया का संपूर्ण विकास हो, पूर्णिया को लोग जाने और अब एक गौरव के साथ कह सके कि मैं पूर्णिया का हूं। आपकी पहचान आपके विकास से होगा, और विकास कब आएगा? जब मेरी तरह आप वोकल होंगे। वोकल नहीं होंगे तो हम पूर्णिया वासियों को क्या मिलेगा? एक राकेश कुमार के बोलने से तो इतना कुछ हो रहा है। आप भी वोकल होइए, डरिए मत किसी से। मैंने लॉयर्स टीम भी खड़ी कर दी है पूर्णिया के लिए, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, पटना हाई कोर्ट के लिए, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। लॉयर्स टीम भी आपके सहयोग के लिए है। कोई अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट लगाना होगा तो उसके लिए भी वो भी लगेगा। लेकिन हम अपने अधिकार को, अपने विकास पे कोई समझौता नहीं कर सकते। पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया मेरा घर है। मेरे परदादा के समय से मैं पूर्णिया मैं रह रहा हूं। मेरे परदादा ने भी पूर्णिया के विकास के बारे में सोचा, दादा ने भी सोचा, मेरे पिताजी ने भी सोचा, मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिए, सब लोग सोचिए। क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। आपकी सोच होनी चाहिए। इसलिए जिन लोगों को हमारे चुनापुर एयरपोर्ट में जो फोटो मैंने लगाया था उससे दुख हुआ था, तो दुख नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी ने कह दिया है, मोहर लगा दी है, वोकल होना जरूरी है। ग्रंथ और बुके से प्रधानमंत्री खुश नहीं होते हैं। उन्हें डेवलपमेंट विजन बताइए, विकास दृष्टि, कि व्हाट इज योर
डेवलपमेंट विजन, एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या विकास दृष्टि है? आप क्या करना चाहते हैं पूर्णिया के लिए? मक्का का समर्थन मूल्य तक नहीं दिलवा पाए आप। 17 लाख से 35 लाख में आप मेज प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है, वो नहीं लगवा पाए। मेडिकल कॉलेज तक नहीं आपने उसको प्रारंभ कर पाए। कई लोग पोस्ट करते हैं कप्तान पुल के पास में कचरा जमा हो रहा है, बस स्टैंड पर कचरा जमा हो रहा है। खैर, वो नगर निगम के अंदर आता है और मैं मेयर सविता सिंह जी के साथ हूं। उनके पति प्रताप सिंह जी, वो बेचारे स्वयं अस्वस्थ हो गए और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन ठीक है, हमारे मेयर अस्वस्थ हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं लोगों की समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके बाद भी समाधान के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं? आप उनसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। दिन रात प्रताप सिंह जी लगे रहते हैं, बाकी वार्ड कमिश्नर लगा रहता है, बबलू सहाय जो है वार्ड नंबर 2 का, वो लगा रहता है। आप देखिए, कभी फॉगिंग कराता है, कभी सफाई करवाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि हो, बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अगर एक्टिव होता है, अपनी जनता के लिए सोचता है, करता है, उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चिड़ियाघर का आप इंतजार कीजिए। अब अपने सांसद जो काफी लोकप्रिय युवा भी हैं, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जब वो पहली बार विधायक बने थे मैसी से, तब से मैं जानता हूं, उसके पहले से भी मैं जानता हूं। आप उनसे कीजिए कि पूर्णिया जो डेवलपमेंट रीजन है, वहां चिड़ियाघर का निर्माण हो, जिससे कि आप लोगों को फायदा हो सके। मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द उसका निर्माण हो। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। मैं लगा हुआ हूं और पूर्णिया का विकास तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग भी लगे रहिए और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के रडार पर पूर्णिया जब आ गया तो पूर्णिया विकास कर जाएगा, यह तय है। लेकिन आपका जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। आप भी अपने जितने जान पहचान वाले हैं उन लोगों को बोलिए कि इस तरह से एक राकेश जी जो है बोल रहे हैं, तो चर्चाएं कीजिए, अपने जनप्रतिनिधि से बात कीजिए, अपने समाज में चर्चा कीजिए, जिनको जानते हैं उनसे चर्चा कीजिए। अब तो समझिए प्रधानमंत्री जी के रडार में पूर्णिया आ गया है, तो पूर्णिया विकास करेगा, लेकिन आपका पुशअप जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे फेसबुक लाइव प्रसारण को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चर्चा में लाइए कि देखिए, मैं 26 जून को 2020 को फर्स्ट फेसबुक लाइव था मेरा, आज मेरा 6ठा फेसबुक लाइव है। आपको इतने कम समय में अगर इतना लाभ मिल सकता है, 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। 5 वर्ष में पूर्णिया चमकता हुआ नजर आता, अररिया चमकता हुआ नजर आता, बाढ़ की भी समस्या समाधान होता। ऐसा नहीं है वहां अगर मैं बांध नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर लगवाना चाहूंगा, बनवाना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। सब चीज सरकार नहीं करती है, जनप्रतिनिधि का भी ड्यूटी बनता है कि आप भी एक प्लानिंग दीजिए। मेरे पास सारा जितना मैंने बातें मांगे रखी है, उसका मेरे पास अपना डेवलपमेंट विजन है, मेरी अपनी टीम है। मैं सरकार को सहयोग करूंगा। वो मार्च 2021 के बाद मैंने सोचा है, तब तक चुनाव वगैरह खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं मदद करूंगा और निश्चित रूप से मदद करूंगा पूर्णिया को भारत के
मेन सेंटर पर लाऊंगा, विकास के नक्शे पर लाऊंगा। आप सब लोग भी लगिए और मेरा पुनः प्रणाम स्वीकार कीजिए। और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसीलिए आप सभी लोग जय श्री राम 5 बार बोलिए, क्योंकि अयोध्या तो जा नहीं सकते, तो आप घर से ही आज से ही बोलना स्टार्ट कीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गूंज चली जाएगी, यही आवाज जाएगी और ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलेगा, पूर्णिया विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। धन्यवाद, प्रणाम।